चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सबके सिस्टम में टैली है या फिर अभी डाउनलोड करना है? एक सेकेंड, आई थिंक अलाउ नहीं किया हुआ क्या मैंने? अनम्यूट कर सकते हो? अब जो भी सिस्टम में जिनके भी नहीं है पास में प्राइम, मैं बता दूंगी कैसे डाउनलोड करना है ये टैली प्राइम। इसका लिंक मैं भेज दूंगी आप लोगों को। उस लिंक से आप अपनी क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास से पहले डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस पे बाद में आएंगे। पहले मैं आप लोगों को असाइनमेंट समझाना चाहती हूँ। पहले मुझे बताओ, आप लोगों के सिस्टम में टैली है? प्राइम टैली डली हुई है या अभी डलवानी है मैंने? वो मैं पढ़ी होंगी। नहीं है सिस्टम में? नहीं है मैम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो मेल करती हूँ क्लास के एंड में, उसमें मैं आपको लिंक सेंड करूँगी, उससे आप डाउनलोड कर लेना टैली प्राइम। और अभी हमें लग सकता है एक आधी क्लास एक्स्ट्रा लग सकती है, इसलिए कि हम टैली कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सभी को नहीं आएगा वो डाउनलोड करना। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा असाइनमेंट समझते हैं आज, जो आपने टैली पे करना है। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट है मुझे बताएंगे, फिर मैं उसको रिपीट करूँगी। अब ये डेटा है हमारे पास एज ऑन 31 मार्च 2020 का। ठीक है, यहाँ पे लिखा बैलेंसेस, तो ये बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ बैलेंसेज हैं। बैलेंसेज जो दिए हुए हैं एज अ बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको लगेगा है, लेकिन आप इसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मत मानना। दिस इज ओनली बैलेंसेज। डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए, टोटल हमारा मैच होना चाहिए जो है। ये बैलेंस शीट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई रैंकिंग फॉलो नहीं की गई है। पहले फिक्स एसेट आ गया, फिर बैंक आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, कैश आ रहा है, करंट एसेट सबसे एंड में आ रहा है। ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ ये बैलेंसेज हैं। तो हमारे पास इसमें क्या क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड, प्रॉफिट्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, इन पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन चल रहे हैं, थोड़े से हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, यहाँ प्रोविजंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और ऑडिट फी पेबल है, नॉर्मल है। सेकेंड साइड डेबिट साइड हमारे पास क्या क्या है? फिक्स एसेट एज पर शेड्यूल, आगे नेक्स्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग है, देख लेंगे अभी इसको कहाँ से टोटल आ रहा है ये। एक्सिस बैंक करंट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास है, स्टॉक इन हैंड है, डेटर्स हैं, कुछ पार्टीज हमारी बीइंग अ डेटर है यहाँ पर, कैश इन हैंड है, अकाउंट एडवांस रिसीवेबल है 30,000, और करंट असेट है। करंट असेट में हमारे पास CGST, IGST और SGST का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट है जो बाद में डिस्कस होंगी, अभी नहीं कर रही हूँ मैं। सिंपल आपने ये समझना है कि अभी क्या दिया हुआ है। तो देखो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, कलर किया, कुछ बोलना चाह रहा है कोई बीच में? आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है एक्चुअली। तो जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कलर किया हुआ है, तो इट मीन्स इसका नेक्चर पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 13,000 है, तो 13,000 में क्या टोटल एग्रीगेशन में मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है या स्प्लिट करके दिया है? तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ओपनिंग जो बैलेंस है सेट का, उसका बैलेंस है ये 9,23,800, 9,23,800। ठीक है, मैच चाहिए। तो इसका ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है कि फिक्स असेट के 9 लाख में किन असेट्स का टोटल है हमारे पास। तो ये सारी असेट्स हैं, उनका रेट ऑफ डेप है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन की रेट गिवन है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक 77,426 है यहाँ पर, और बैलेंस शीट में कितना दिया है मैंने क्लोजिंग स्टॉक? 77,426। तो 77,000 का भी ब्रेकअप मैंने नेक्स्ट शीट में नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे दिया हुआ है।
ये आप लोगों को कैसे ज़रूरत पड़ेगी, कैसे टैली में डालना है, वो मैं बाद में बताऊँगी। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या डिटेल है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 13,000 ये इसका ब्रेकअप है। किसी की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो कहीं पर टेलीफोन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में है। तो 13,000 ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो 3 कलर में मैंने डाले हैं इनका आगे ब्रेकअप दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड शीट तो अनेक्जर की ही हो गई। अब यहाँ पे थर्ड शीट है परचेज की। हमने क्या क्या कैसे कब किससे कितना परचेज किया है। अप्रैल में अमित ट्रेडर से दिल्ली की पार्टी है, इनवॉइस नंबर ये है, हमने ये आइटम उससे परचेज किया। अब आइटम क्या है, कन्फेक्शनरी आइटम है, क्वांटिटी बताई हुई है। अब जैसे बिस्किट है तो बिस्किट का मतलब 30, आगे यूनिट्स दिया है उसका मेजरमेंट कि हम 30 मतलब क्या है, इट्स अ पैकेट, ठीक है ना। अब कॉफ़ी है 24 kg, तो kg यहाँ पे यूनिट में बताया गया। ये हमें आना चाहिए कि प्राइम में हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे यूनिट। इसीलिए ये असाइनमेंट इस तरीके से बनाया गया है कि टैली में आपने इनवॉइस एज अ इनवॉइस एंट्री डालनी है। मतलब बहुत 80% तक टैली आपका इस असाइनमेंट से कवर होता है कि आपने टैली में एंट्री कैसे करनी है। इसी तरीके से आपकी सेल दी हुई है, ठीक है। पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी परचेज़ किया 30 पैकेट्स है, रेट है पर पैकेट 48 और जीएसटी कितना परसेंट से लगेगा वो बताया हुआ है। तो आपने विद जीएसटी विद क्वांटिटी मेंटेन करते हुए, स्टॉक मेंटेन करते हुए टैली में एंट्री डालनी है। अब ऐसे ही सेल है इधर, यहाँ पे भी मंथ है, पार्टी का नाम है, किससे परचेज़ किया है, एड्रेस। एड्रेस हमें किस लिए चाहिए यहाँ पे पार्टी का, IGST के लिए। हाँ, क्योंकि राहुल जो पार्टी है हमारी कहाँ की है, दिल्ली लिखा है उसके नाम के आगे, दिल्ली है, दिल्ली बेस्ड पार्टी हमारी, क्लाइंट है जो, और जहाँ से वो परचेज़ करा दिल्ली का है तो CGST, अदर देन दिल्ली है तो आपको पता होना चाहिए कि वो IGST चार्ज होगा फिर। अब यहाँ से जैसे इतना सब सेल कर दिया, इतनी क्वांटिटी पे यूनिट्स हैं, उनका रेट है पर यूनिट और GST है, सिंपल है। असाइनमेंट में कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो यहाँ मुझे बता सकते हैं, मैं रिपीट करती हूँ। नॉर्मल है ये, बैलेंसेज हैं, बैलेंसेज इसलिए दिए हैं ताकि एट द एंड में एक बैलेंस शीट बन जाए। सेल परचेज की एंट्री देने से काम नहीं चलता, ठीक है ना। अब हमें टैली पे करना है। किसी ने क्लास में कोई है स्टूडेंट जिसने टैली किया हुआ है पहले, आपने किया हुआ है सैम, और कोई है जिसने किया हुआ है थोड़ा बहुत टैली? अच्छा, देखा हुआ तो है ना थोड़ा बहुत। तो टैली प्राइम मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। कंपनी क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे आए, डाउन कर लो यहाँ पे, एक सेकेंड। मेरे पास तो काफ़ी सारी कंपनीज बनी हुई हैं, लेकिन मैं एक नई कंपनी बनाती हूँ यहाँ पे। आप लोगों के पास नहीं होगा डेटा, जब मैं भेजूँगी तब देख लेंगे, लेकिन अभी आपने अपना असाइनमेंट स्टार्ट करना। अभी मैं कोई भी किया हुआ असाइनमेंट नहीं सेंड करूँगी, आप लोगों ने पहले अपना करना है। थोड़ा सा जिन्होंने टैली किया है या टैली प्राइम किया है, प्राइम नहीं देखा है टैली देखा है, तो है तो टैली प्राइम टैली जैसा ही, बस थोड़ी सी कमांड में चेंजेस है, थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको लग सकता है, थोड़ा सा व्यू, जब जैसे यहाँ पे ये अलग तरीके से ओपन हो रहा है,
तो हमें यहाँ पे क्रिएट कंपनी करनी है। जैसे आप यहाँ पे क्या प्रेस किया मैंने, ऑल्ट F3 किया है शायद, वो आप लोगों को करते करते शॉर्टकट्स याद होंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, इस असाइनमेंट में मैं क्या करूँगी, आप लोगों के सिस्टम को भी हो सकता है मैं कनेक्ट करूँ क्लास में, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ़ोन से मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे या मैं आपके सिस्टम को एक्सेस करके कराऊँगी वो चीज़। ठीक है, तो क्रिएट कंपनी पे आते हैं। ये यहाँ पे पहले नाम देंगे हम किस कंपनी को क्रिएट करना है, तो बेटर है आप अपने नाम से ही बना लो, इससे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने नाम से बना लेते हैं। एड्रेस चलो दिल्ली लिख देते हैं, स्टेट दिल्ली, पिन कोड ज़रूरी नहीं है वैसे तो, दिल्ली काफ़ी है। यहाँ पे जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हम फीड करेंगे। ठीक है, अगर आपने वैसी कंपनी बनाई जिसकी डिटेल आपके पास सारी है तो आप वो सब कुछ यहाँ पे फीड करो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट, सब चीज़ें। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम, आपने अब कहाँ से बिगिन करना है फाइनेंशियल ईयर। अब देखो हमारे पास डेटा कब से है, हमारे पास बैलेंसेज हैं एज ऑन 31 मार्च 2020, तो हम बुक्स कहाँ से स्टार्ट करें। April 2020. कहाँ से, 1 April 2020. हाँ ठीक है। और बुक्स कहाँ से स्टार्ट करें, सेम डेट से होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डाल देते हैं, 1 अप्रैल 2020 की जगह के बाद डाल देते हैं 31 मार्च 2021। ऐसे नहीं करना है, आपको ठीक से ऑप्शन को पढ़ना है। फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, बुक्स बिगिन फ्रॉम। क्या बोल रहे हो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक्चुअली, चैट पे भी लिख सकते हो, वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। चलो, यहाँ पे करेंसी का सिंबल है, फॉर्मल नेम, सिंपल चीज़ें हैं। कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे यहाँ पर। अमाउंट किस में दिखाना है, शो अमाउंट इन मिलियन, नो। आप चैट पे लिख दो। आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी क्लास में, मे बी आपकी साइड से सिग्नल डाउन है थोड़ा सा। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस कितना यूज़ करना है, आफ्टर डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट होगा वो पैसे में बताए कैसे बताए। ठीक है ना, वर्ड्स में कितना आएगा, डेसिमल प्लेसेस सिंपल, बहुत इजी है। नाम देना है, एड्रेस देना है, फाइनेंशियल ईयर बताना है और स्टार्ट है, एक्सेप्ट। ओके, करेंसी नेम हैज़ इनवैलिड कैरेक्टर्स, कहाँ पे डाल दिया हमने, अच्छा यहाँ मैंने शायद गलती से प्रेस कर दिया 3। ओके, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल था वो कहाँ चला गया, रुपीज़ के सिंबल का शॉर्टकट पता है किसी को, नहीं पता। कैसे लिखेंगे, आइडिया है सिंबल यहाँ पे, रुपीज़ का सिंबल जो 1 के आगे की है। बताओ भाई देख के, इससे पता चलता है कितने एडवांस हो आप लोग। और यार ट्राई करते हैं, नहीं यार, रेज हैंड से बेटर है कि आप मुझे बोल दो। नहीं, आपने तो लिख के भेज दिया, ये चैट में जो भेजा है सैम आपने, लेकिन ये टाइप क्या करना है मुझे यहाँ पर, ये सिंबल जो है वो बताओ कैसे। अच्छा आ गया, मैंने ऑल्ट आर ही प्रेस किया था, दोबारा करते हैं।
ऑल्ट आर से पहले तो स्क्रीन हाफ हो जाती है, लेकिन आ जा रहा है नीचे सिंबल, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा क्लास में, आप ऐसे साइलेंस होकर नहीं बैठ सकते हो। एक्सेप्टेड, ओके। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उसी के साथ ही इसके कुछ फीचर्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो हमें जो ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं नहीं ऑन कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी मतलब नहीं पता है। बिना मतलब के ऑप्शन को ऑन करना ऑफ करने का रीज़न नहीं होना चाहिए हमारे पास। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होगी तब हम उसको ऑन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको एज इट इज़ ही सेव कर रहे हैं। यहाँ पे बस GST ऑन कर लेंगे। वॉइस ब्रेक हो रही है अगेन। GST यस कर लिया। यस करते ही वो एडिशनल डिटेल पूछता है कि आपकी स्टेट कौन सी है, रजिस्ट्रेशन कैसा है, अदर टेरिटरी नो, GST इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम सेम डेट, ठीक है। डन। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है हमें फ़िलहाल एंट्री करने पर कि हम मंथली फाइल करें या क्वार्टरली। सेट GST डिटेल, रेट की डिटेल अभी हम यहाँ पे नहीं देंगे, मैं आपको रीज़न बताऊंगी बाद में यहाँ पे हमने क्यों नहीं दी है। एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। ई वे बिल की क्या ज़रूरत है, ठीक है। एक्सेप्ट, बाकी ऑप्शंस में एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ। कुछ चाहिए होगा, ऑन करना है, ऑफ करना है, वो हम देखेंगे बाद में। अभी सिर्फ मैंने कंपनी क्रिएट करी है बेसिक ऑप्शंस के साथ। कंपोजिशन GST में ये क्लास आपकी इनकम टैक्स, ये टैली की चल रही है, GST की चल रही है, रिटर्न कंपोजिशन का कब जाता है, ऑल दैट। अभी हम जो GST ओवर करके आए हैं, ठीक है। फिर से मैं GST की क्लास नहीं ले रही हूँ, हम टैली कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कंपोजिशन थोड़ी ना आपको डिटेल में बताऊंगी क्या होता है, रिटर्न कब जाती है। वो GST में कवर होगा, वो GST में करेंगे हम लोग। डन। तो हमारे पास दो ऑप्शन है असाइनमेंट को करने के। पहला ऑप्शन है कि हम बैलेंसेस, कौन बीच में बोल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आप चैट पे लिख दो। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बैलेंसेस टैली में डाल के स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल का ओपनिंग डाल दिया, प्रॉफिट डाल दिया, लोन के बैलेंसेस डाल दिए, या फिर सीधा का सीधा हम परचेज एंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई हम इतना परचेज कर रहे हैं। कैसे करना है? बैलेंसेस, अच्छा। तो एक दो मैं बैलेंस डाल के चलो आपको दिखा देती हूँ पहले कि किस तरीके से आपने बैलेंस डालना है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करें क्रेडिट साइड से, तो कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल का अकाउंट बनेगा। कैसे बनाएंगे लेजर? डिस्प्ले, अभी तो मैं आपको लॉन्ग कट ही बता रही हूँ ये कि आपको कैसे बनाना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो इस असाइनमेंट के एंड तक आप लोग सीख जाओगे, जैसे कि कहीं पे भी लेजर बनाना है, कहीं पे भी ओपनिंग चेंज करना है, वो सब चीज़ें तब बताऊंगी मैं, पहले आपको लॉन्ग कट पता हो। तो मैं कहाँ पर आई हूँ? पहले डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक, लेजर, ये है, हमें क्रिएट करना है। क्रिएट पे आएंगे, क्या क्रिएट करना है दोबारा से देख लेंगे जब मैं सेकेंड बैलेंस को डालूंगी। कैपिटल इन्वेस्टेड, तो कैपिटल का बैलेंस है पहले ये, कैपिटल अकाउंट, अकाउंट लिख सकते हैं, नहीं भी चलेगा, ठीक है। अंडर कैपिटल अकाउंट नाम, ठीक है। अभी भी इसने बैलेंस के लिए नहीं पूछा, यहाँ पे हमने सिर्फ अभी लेजर क्रिएट किया है, ठीक है। लेजर हो गया क्रिएट, अभी बैलेंस नहीं डाला है। अब जैसे प्रॉफिट है, ये कैसे दिखाएं? रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट्स का ही एक बना लेंगे। फिर से मैं वापस से आती हूँ, होम पे से करके बताती हूँ। ये आपका गेटवे ऑफ टैली, ये बेसिक पेज है जहाँ पे हम हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए हम डी भी प्रेस कर सकते हैं, या डी पे आके यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। डी के बाद ए, अकाउंट्स बुक, देन लेजर। फिर हमें क्रिएट करना है प्रॉफिट्स का, अंडर विच कैपिटल अकाउंट में आ सकता है प्रॉफिट, या रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ पे बना हुआ है तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में, वी रिटेन अर्निंग इसमें भी डाल सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देते हैं। डन, ये भी बन गया। अब अनसिक्योर्ड लोन में हमें पर्टिकुलर पार्टी का जिनका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो बनाना है। वापस से लेजर आए, क्रिएट पे आए, अशोक कौशल नाम है इसका जिससे बैलेंस आउटस्टैंडिंग है।
कहाँ पर बनेगा ये? दैट इज़ लोन। लोन में पता होना चाहिए अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, या ये असेट वाला लोन, ठीक है, तो हमारा अनसिक्योर्ड लोन है। स्टैट्यूटरी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जीएसटी नहीं है एप्लीकेबल है इस पर, इसको नोट एप्लीकेबल ही करेंगे। डन, ठीक है। ऐसे ही और दो पार्टीज़ हैं, कुलदीप अग्रवाल, नेहा अग्रवाल का बैलेंस है, ये डाल देते हैं। पहले लेजर बनाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में ही फिर एक और लेजर बनाते हैं, नेहा अग्रवाल, ठीक है। अब लेजर्स कितने बने हैं, कहाँ बने हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये हम चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट में देखेंगे हम किस तरीके से लेजर दिख रहे हैं हमारे। अभी दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पीरियड क्या सेलेक्ट किया हुआ है, 1 अप्रैल। सबसे पहले हम पीरियड चेंज करते हैं। 1 अप्रैल से तो हमारे अकाउंट स्टार्ट हैं, ठीक है, बट ओपनिंग हमें चेक करना है, तो हमें कौन सी डेट में देखना पड़ेगा? 31/3/20। ये हमारे लेजर आ गए अनसिक्योर्ड लोन में। अच्छा, नाम नहीं आ रहा है अभी, बैलेंस नहीं है उसमें, रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंसेस कहाँ से डालेंगे बताओ? जिन्होंने टैली किया हुआ है वो बताएगा बैलेंसेस कहाँ से डालेंगे हम लेजर में। अभी हमारे पास कोई लेजर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैलेंस है नहीं। जो हमने लेजर क्रिएट किए हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस डालना है। थोड़ा सा ना यहाँ पे भी चेंज है, जैसे कि हम बताओ। अल्टर पे आएंगे, हाँ, यहाँ पे लेजर देखते हैं। यहाँ पे हमने इसका लेजर ऑल्ट्रेशन के लिए खोल लिया है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओपनिंग एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे एंड में ओपनिंग बैलेंस, तो अशोक कौशल का बैलेंस है 125 क्रेडिट। वो अपने आप ही ले रहा है, क्योंकि हमने हेडिंग ही उसको यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन बोला है, तो अनसिक्योर्ड लोन में वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही बताएगा, यहाँ डेबिट नहीं बताएगा। वो तो हम बताएंगे कि अनसिक्योर्ड लोन है, पर्टिकुलर पार्टी का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक बैलेंस डाल दिया। कैपिटल अकाउंट इसमें डाल देंगे। इसमें है 6,50,000। बैलेंस डाल दिया। कैश का बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है यहाँ पे, ये हमने क्रिएट नहीं किया है। कैश का जो लेजर है बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ डाल देंगे। कैश इन हैंड 18739। कुलदीप अग्रवाल, इसका बैलेंस डाल देंगे 275। नेहा अग्रवाल, इसका बैलेंस डाल देंगे 210। अभी चलो प्रॉफिट्स का और डाल देते हैं 202,357। ठीक है, हमने सबका बैलेंस डाल दिया जो भी हमने लेजर बनाए थे। अब इनको देख लेते हैं। बैलेंस शीट पे आए, सबका ओपनिंग दिखा रहा है अभी, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग का आ रहा है, तो अभी आपको पता चल रहा है कि आपने क्या क्या बैलेंस डाला है। तो आपने रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट डाल दिया, कैपिटल अकाउंट डाल दिया, अनसिक्योर्ड में सारा डाल दिया। अनसिक्योर्ड का टोटल कितना है? 6,10,000। तो यहाँ पे भी 6,10 ही दिखा रहा है, ठीक है, यानी ठीक डाला है ये। और असेट साइड में हमने सिर्फ अभी तक कैश एंटर करा है, तो उसके हिसाब से डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है 12 लाख का, 12,81,618 रुपये का। अब धीरे धीरे जो भी हम लेजर बनाते रहेंगे, ओपनिंग डालते रहेंगे, ये डिफरेंस रिजोल्व होता रहेगा।
क्योंकि मैंने जो आपको टोटल दिया है, टोटल ऑफ क्रेडिट टोटल ऑफ डेबिट इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, तो आपका भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। सारे लेजर बनेंगे, सबका बैलेंस डलेगा, ठीक है। तो ये आप आगे अपने आप से प्रोसीड करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे इस बारे में। एक तो लेजर आपने वहाँ जाके बनाना है, पहले नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको शॉर्टकट वगैरह सब बताऊंगी, अभी तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है पहले। तो अब हमें करनी है एंट्री। वाउचर पे आएंगे, वाउचर के बाद देखो यहाँ पे पूछता है कि आपने कौन सा एंट्री करनी है। वाउचर में आपने कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, रिसीट करनी है, जर्नल करनी है, सेल करनी है, परचेज करनी है। तो हमें क्या करना है, पहले परचेज की एंट्री करते हैं। और परचेज की भी एंट्री से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टॉक तो बना लो, जो हमारे पास स्टॉक है ये तो क्रिएट कर लो पहले। ये वाला स्टॉक, ये चलो ये भी मैं आपको क्लास में नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी। पहले आप लोग टैली डालो, थोड़े बैलेंसेस डालो और परचेज की एंट्री स्टार्ट करो, फिर एंटर कर देंगे हम इसको बैलेंस को, क्योंकि इसमें यूनिट वगैरह सब क्रिएशन आ जाएगा, वो आप लोगों के लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक में यूनिट भी बताई, क्वांटिटी बताई है, यूनिट बताई है, रेट बताया, और इतना टोटल अमाउंट करके आपने टोटल स्टॉक 77,000 का डालना है। तो हो सकता है आपके लिए एडवांस हो जाइए, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं इसको। सिंपल परचेज की एंट्री कर रहे हैं पहली हम। ओके, यहाँ पे एंटर कर रहे हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर है तो डाल देते हैं, हमारे पास है 106, ठीक है। डेट 1 अप्रैल। कैश में करना है नहीं, जब हमें बताया हमारे पास पार्टी है, अमित ट्रेडर से परचेज़ किया तो हम अमित ट्रेडर डालेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास पार्टी का कोई अकाउंट क्रिएट है नहीं, अभी टैली को नहीं पता कि हमारी कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, तो हमें यहाँ पे पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट करने के लिए पहला शॉर्टकट बता रही हूँ, ऑल्ट सी। वापस आती हूँ, पार्टी नेम, कोई भी लिस्ट ऑफ लेजर में कुछ नहीं आ रहा अभी, या तो यहाँ पे प्रेस करके क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर आए ऊपर क्रिएट हो जाएगी, वो भी ऐसे ही खुलेगा क्रिएशन, नहीं तो यहाँ पे आपका कर्सर है पार्टी नेम के आगे, यहीं पे आप प्रेस कर सकते हो, ऑल्ट सी, खुल गया। हमें क्या चाहिए, हमें पार्टी का नाम अमित ट्रेडर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अमित ट्रेडर क्रिएट करेंगे। अंडर विच कैटेगरी, किस कैटेगरी में आएगा ये, क्या है अमित ट्रेडर, ठीक है। क्रेडिटर्स लिखा, ठीक है। अभी ऑप्शंस नहीं छेड़े जब तक हमें कोई चाहिए नहीं है ऑप्शन, जो ऑप्शन चाहिए होगा उसी को हम ऑल्टर करेंगे। देखो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, जीएसटी के जो रेट हैं क्या पार्टी वाइज हैं, पार्टी वाइज हो सकते हैं जीएसटी के रेट, या परचेज वाइज होते हैं, आइटम वाइज कि आइटम क्या गया है उसके ऊपर क्या रेट है। तो ये जो पहला असाइनमेंट है इस पे मैंने जो रेट दिए हैं जीएसटी के, सॉरी इधर ये वाले जो जीएसटी के रेट हैं वो आपके आइटम के ऊपर है। तो और यहाँ पे जो जीएसटी पूछ रहा है पर्टिकुलर पार्टी के लिए पूछ रहा है, जैसे अमित ट्रेडर के लिए पूछ रहा है कि जीएसटी लगेगा या नहीं। हमें अगर ये मैं येस करती हूँ ना अगर, तो वो डिटेल पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसा है, मतलब जीएसटी की डिटेल पूछेगा फर्दर। तो हमें यहाँ पे जीएसटी नहीं ऑन करना है, हम जीएसटी कहाँ पे ऑन करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पे नो ही रहने देते हैं, आप खुद करोगे ना तब समझ आएगा आपको ये। तो अमित ट्रेडर्स हमने क्रिएट कर लिया विदाउट जीएसटी फर्दर डिटेल, यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया अमित ट्रेडर, कैश के साथ एक लेजर हमारा क्रिएट हो गया। अब नेम ऑफ आइटम, क्या ख़रीदा है हमने, मैं ये एंट्री कर रही हूँ, उसको मैं मार्क कर देती हूँ। अभी हमने ये आइटम ख़रीदा है, उससे बिस्किट है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, और ये सारे आइटम हमारे पास टैली में नहीं बने हुए अभी। यहाँ पे बिस्किट परचेज करने के लिए बिस्किट का लेजर बना भी होना चाहिए ना, देखा ना, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, एंड ऑफ लिस्ट, कुछ नहीं है अभी। यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अगेन कर्सर से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या की से ऊपर आगे ऐसे कर सकते हैं, या
ऑल्ट सी। तो स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो हम पहला स्टॉक बिस्किट खरीद रहे हैं, तो बिस्किट बनाते हैं यहाँ पे। और अंडर विच प्राइमरी सिंगल है, ग्रुप बना सकते हैं हम यहाँ पे स्टॉक के फर्दर, बट अभी वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट, बिस्किट को किस में मेजर करेंगे? पैकेट्स में, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है यूनिट्स के नाम पे नॉट एप्लीकेबल, कोई हमारे पास है ही नहीं यूनिट्स अभी। ठीक है, कोई नहीं, हम क्रिएट कर लेंगे फिर इसको भी। क्रिएट पे आए, अब हमें यूनिट क्रिएट करनी है, तो बिस्किट को मेजर कर रहे हैं पैकेट्स में। तो पूछ रहा है क्या सिंबल देना है। पैकेट्स के लिए पीकेटी लिख सकते हैं हम। फॉर्मल नेम पैकेट्स लिख देते हैं। क्वांटिटी का कोड क्या है, यहाँ पे भी पैकेट्स के नाम पे कुछ होगा। पैक है, पीस है, पेयर्स हैं, तो हम पैक पे आएंगे। पैक ही होता है पैकेट्स का मतलब। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, क्या पैकेट आधा भी सेल हो सकता है? 2.5 या 1.5 पैकेट या 2.5 पैकेट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेना है या नहीं। ठीक है ना, तो पैकेट एक सिंगल होल क्वांटिटी में ही जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, ऐसा नहीं कि 2.5 बिक रहा है, 3.5 पैकेट बिक रहा है, नहीं। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हमें नहीं लेना है। एक्सेप्ट कर लिया, तो वापस आए यहाँ पर। अब यूनिट्स में हमारी एक क्रिएट हो गई पैकेट, तो मैं और यूनिट अभी की अभी क्रिएट कर लेती हूँ जो जो हमें चाहिए पहली परचेज के लिए। हमें पैकेट चाहिए और एक केजी चाहिए, तो हम एक केजी भी क्रिएट कर लेते हैं। सिंबल तो केजी लिख सकते हैं। फॉर्मल नेम किलोग्राम लिख देते हैं। इसका कोड किलोलीटर है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, हम किलोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हो सकता है, 1.5 किलो बिकता है, 2.5 किलो बिकता है, ये हमारे ऊपर है कि हम सेल परचेज कैसी करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम अगर 2 प्लेसेस लिख रहे हैं तो हमें फिर पॉइंट में डालनी है। लिख देते हैं डेसिमल प्लेसेस 2 तक, ओके है। ठीक है, एक्सेप्ट। तो हमारे पास कितनी यूनिट्स बन गए? 2 यूनिट बन गए, एक पैकेट, एक केजी। तो बिस्किट के लिए पैकेट एप्लीकेबल है, पैकेट पे आएंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, क्या जीएसटी एप्लीकेबल है इस पे? यस, इस पे हमें जीएसटी का रेट देना है। कितना रेट है जीएसटी का पैकेट बिस्किट पे? 12% से। तो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यस, हमें यस फिर से ऑल्टर करनी है डिटेल। कैलकुलेशन का टाइप, हमें वैल्यू पे टोटल पे कैलकुलेट करना है। टैक्सेबिलिटी अननोन है, एग्जेम्प्ट है, निल है, टैक्सेबल है। तो बिस्किट हमारा निल भी नहीं है, एग्जेम्प्ट भी नहीं है, टैक्सेबल में है। ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड का टैक्स मतलब आईजीएसटी से नहीं है, इंटीग्रेटेड मतलब होल टैक्स, पूरा का पूरा टैक्स का रेट क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे 12% है। ठीक है, सेस है नहीं। आइटम क्या है, सप्लाई क्या है, दैट इज गुड्स। रेट ऑफ ड्यूटी कितनी दी है हमने? 12%। यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे दे भी सकता है, नहीं भी, ऐसा नहीं है कि देना ज़रूरी है। एक्सेप्ट। फिर से बताऊंगी मैं किस तरीके से हमने स्टॉक क्रिएट किया है। पहले यहाँ फीड कर देते हैं कि बिस्किट हमने कितना परचेज किया है। 30 क्वांटिटी 48 के रेट पे, यहाँ पे लिखा है 30 क्वांटिटी 48 के रेट पे। अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया, पैकेट्स भी आ गया, उसके आगे लिखा हुआ। अरे यार, अकाउंटिंग डिटेल्स ऑफ करनी थी इसकी, तो मैं बाद में कर दूंगी इसको, बाद में बताऊंगी मैं कैसे करना है इसको। पहले बंद करनी पड़ेगी, रुक जाओ। अकाउंटिंग डिटेल फॉर बिस्किट कहाँ ऑन करा हमने इसको? चलो मैं देख लेती हूँ उसको, एक बार ऐसे डाल देंगे। अगेन लिस्ट ऑफ लेजेंड, F11 करते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स पे आते हैं पहले हम।
मेंटेन अकाउंट्स, नो। रिवाइज डिटेल्स एंड चेक करते हैं, सॉरी मैंने सुना नहीं। क्या बोल रहे हो? कौन सा ऑप्शन बोला है? ये नौ करने को बोल रहा था लेकिन इससे हुआ नहीं। तो नौ इसी टाइप से जो मैंने किया था अभी। इनेबल बिल वाइज एंट्री। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? अच्छा, बिल वाइज एंट्री, ये तो नो ही है। शो मोर फीचर्स, शो ऑल फीचर्स। अरे यार, ये कहाँ गया? यस ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा है। मेंटेन इन्वेंट्री, आई थिंक ये वाला हो सकता है। अच्छा, वो तो हटाए दिया, ये नहीं है। सेल परचेज के इसमें लेजर भी तो बनते थे सॉरी, पहले में। सेल परचेज के हम लेजर भी तो बनाते थे जिसमें बताते थे कि ये कितने परसेंट सेल परचेज है। यहाँ पे सेल परचेज होल मतलब एक सिंगल रेट पे नहीं है ना, यहाँ पे आइटम वाइज है जीएसटी का रेट। चलो एक बार मैं एंट्री फिनिश करती हूँ, फिर देखती हूँ कहाँ से आ रहा है ये। आइटम एलोकेशन और ओपन हो गया, नॉट एप्लीकेबल। अब पेस्ट कर देंगे। एक सेकेंड, F11 से देख लेते हैं। बहुत चीज़ें हैं टैली में, कितना डेप्थ में चले जाओ। बिल वाइज एंट्री नो, अनेबल बिल एंट्री, कॉस्ट सेंटर नो ही तो कर रखा है। क्वांटिटी वहाँ जो डाली थी वो उसमें जो क्वांटिटी है एक्स वो डाल दें। एलोकेशन बंद करना है, लेकिन चलो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अभी, लेकिन एलोकेशन बंद करेंगे। कॉस्ट सेंटर नहीं है हमारे केस में, 30 और 48 है क्वांटिटी। ये और बढ़ता ही जाएगा। मैं इस एंट्री को कैंसिल कर देती हूँ ना एक बार, शायद नहीं पे ना आए। ठीक है, वाउचर में वापस से परचेज करते हैं। इनवॉइस नंबर अमित ट्रेडर, अगेन आइटम एलोकेशन और ऑन हो गया। आइटम एलोकेशन कहाँ से किया है हमने? नो, मोर डिटेल में कर देखना मैम। मोर ऑन है। कहाँ है? यही तो सारी डिटेल है बस। इधर साइड में और आ रही है ना। अच्छा, इधर। ये ये अल्टर कर लें क्या बिस्कुट बोल? को ही अल्टर बिस्कुट को ही अल्टर कर लें उसमें देख लें कभी इसमें कुछ खुल गया। इसमें तो क्या ऑन हुआ है? सिंपल है तो, एप्लीकेशन स्टैट्यूटरी डिटेल्स। इस यहाँ पे स्टॉक चेंज कर देती हूँ एक बार, स्टॉक फिर से क्रिएट कर लेते हैं, हो सकता है इसमें गड़बड़ हुई हो। सेकेंड आइटम कौन सा है? चॉकलेट। एक चॉकलेट क्रिएट करके देखते हैं। क्वांटिटी पैकेट्स में है इसका। एप्लीकेबल, यस। ऑन वैल्यू, टैक्सेबल। चॉकलेट कितने रेट पे है? 18% से। सेस नहीं है, गुड्स है, 18% है। एक्सेप्ट। अगेन लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर। 106 तो ये बिल नंबर डाला हमने वो बता रहा है।
एंड ऑफ लिस्ट। अब चला गया, पहले एंड ऑफ लिस्ट किया था मैंने। चलो एक बार के लिए, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी और रेट भी तो डालना है। वो हमने बंद कर दिया शायद वहाँ। बंद करा है? कहाँ बंद किया? इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स जी। विद इन्वेंट्री, enable multiple, enable batches, ordering processing, cost tracking, नो ही है वैसे तो। चलो चेक करते हैं। दोबारा से बाहर आके करना। चलो इतना ट्राई करते हैं, आप लोग इतना ट्राई करो, पहले टैली डालो, इसमें डाउनलोड करो। कैसे करेंगे? क्रिएट करो कंपनी और यहाँ पे देखो इस तरीके से कौन कौन अपने सिस्टम पे अवेलेबल है। बाकी नहीं है सिस्टम पे? बाकी अपने फ़ोन से ले रहे हैं क्लास को? सिस्टम से हाँ, डाउनलोड कैसे करेंगे मैं दिखाती हूँ एक बार। एक्चुअली जो मैं लिंक भेजने वाली हूँ आप लोगों का सबके सिस्टम पे चले पॉसिबल होता नहीं है ऐसा। तो आप क्या करो, सिंपल गूगल पे क्या डालो, डाउनलोड टेली प्राइम, ये आ गया टेली सोल्यूशन। इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सिर्फ लिखो डाउनलोड टेली प्राइम, पहला लिंक आ जाएगा डाउनलोड टेली सोल्यूशन। पहला या दूसरा हो सकता है वो चेंज, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, ये टेली प्राइम डाउनलोड हो जाएगा आपका। करो सिस्टम पे, अभी कोई दिक्कत आएगी तो मैं बता सकती हूँ ना फिर इस केस में आपको। डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल करने में दिक्कत है, तभी तो फिर असाइनमेंट शुरू करोगे होमवर्क में। पता चला टैली डाउनलोड नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर ब्लैंक आ रहे हो सारे। देखो पहला जो हमारा ये मॉड्यूल है जीएस का टैली का, इसमें ज़्यादा वर्किंग आप लोगों की है। मैं मेरे सिस्टम पे टैली में पूरा पूरा असाइनमेंट नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से करवाऊँगी असाइनमेंट। और बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी, आरओसी है, उसमें मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखानी है ज़्यादा। आप फिर वो आपकी मर्जी है, आप उस पर प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। लेकिन जो टैली वाला मॉड्यूल है, सिर्फ ये वाला ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे स्टूडेंट्स की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। क्योंकि आप लोग नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं पूछोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर ऐसी साइलेंट से चली जाएगी क्लास। और जो अपना ट्राई करेगा असाइनमेंट को, वो क्वेश्चन पूछेगा क्लास में, अपना करके दिखाएगा असाइनमेंट। डालो फिर टैली प्राइम और अभी स्टार्ट करो असाइनमेंट। जो भी दिक्कत आएगी फिर मैं फेस करूँगी ना उसको। बाकी मैं देखती हूँ मेरे सिस्टम में इधर क्या गड़बड़ हुई है। अच्छा खासा क्वांटिटी आ रहा था अभी। यहाँ पे करते हैं बिस्किट। ये सिंपल आप नहीं है टैली बनाओगे भी, फीचर्स से छेड़छाड़ मत करना। तो बेसिक पे रहेगा आपका, डिफ़ॉल्ट पे रहेगा। जैसे बिस्किट है 30 पैकेट्स लिए हैं 48 के रेट पे। नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने अभी ओपनिंग नहीं डाला हुआ ना और सेल दिखा रखी होगी, तो अभी आपके पास नहीं आएगा ये नेगेटिव स्टॉक का, मेरे पास आ रहा है। रेट है 48। डन। यहाँ पे भी अकाउंटिंग डिटेल तो आ ही रही है इसके लिए। और सेकेंड हमने क्या परचेज किया है, चॉकलेट बना हुआ। इसमें आया ना, हाँ परचेज आया जिसमें हमने बनाया तो क्या क्या? जैसे इस बिस्किट की एंट्री गई ना, वो डिटेल आई तो उसमें परचेज डाली हाँ हमने। हाँ 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 तो वो उस हाँ। लेजर को कह रहा था मैं वो। अच्छा, अब चॉकलेट परचेज कर रहे हैं 20 पैकेट्स 157 पे। अकाउंटिंग डिटेल फॉर चॉकलेट परचेजेस, अच्छा ये नहीं क्रिएट हुआ था वहाँ पे। जी मैम।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैली प्राइम में अलग तरीके से हैं टैली के अकॉर्डिंगली। वहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट होता था, यहाँ पे अकाउंटिंग डिटेल करके ये पूछ रहा है, ये फ़र्क है यहाँ पर। ठीक है, ये फिर भी आपकी मेन टास्क नहीं, मेन टास्क है यहाँ पे CGST SGST की एंट्री साथ में डालना। अभी तो सिंपल आप एक्सेल से देख रहे हो कि क्या परचेज करो और एंटर कर रहे हो। जैसे कॉफ़ी है ये डालते हैं पहले हम, फिर मैं आपको GST की और सेटिंग बताऊंगी। कितना है, 24 है 240 से। अब ये कंप्लीट हो गई हमारी एंट्री, सिर्फ आइटम परचेज वाले कंप्लीट हुए, अभी GST नहीं हुआ है। अभी GST लगाते हैं इस पर। तो अमित ट्रेडर पार्टी हमारी दिल्ली की है ये, ठीक है। CGST लगाते हैं, आ गया यहाँ पे अपने आप। SGST ये भी आ गया। अगर मैं IGST लगाऊंगी तो वो आएगा, नो अपने आप ही नहीं लेगा वो। अगर मैं ये भी नहीं लगाती ना, जैसे कि ये हटा दो, मान लो मैंने हटा दिया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे IGST चार्ज कर रही हूँ तो वो नहीं लेगा, क्योंकि अमित ट्रेडर जो हमने क्लाइंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट क्या डाला हुआ है, दिल्ली। तो जो पार्टी आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी स्टेट डालना। जो यहाँ पे स्टेट डालोगे ना, यही बताएगी कि आप IGST कैसे लगा रहे हो, CGST कैसे लगा रहे हो। तो यहाँ पे हम ठीक से बताएंगे इसको कि दिल्ली है या अदर देन दिल्ली है। सेव कर रही हूँ मैं इसको। तो IGST में अमाउंट नहीं आया, इट मीन्स हमने कुछ गलत करा है। चेक करेंगे पार्टी का स्टेट और फिर CGST ऑटोमेटिक आ जाएगा और SGST ये ऐसे आ जाएगा। और अब एंट्री कंप्लीट हो गई। ये क्रेडिट पीरियड ऑन किया हुआ है, मैं बता दूंगी बाद में कैसे करना है। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग परचेज मेड, परचेज सेल में ज़रूरी है नरेशन देना। सेव कर दिया। अब एंट्री जो करी है कहाँ जाके देखेंगे, या तो वाउचर में यहीं पर ही पेज अप पेज डाउन करके देख सकते हो, जो भी पुरानी सारी एंट्रीज है सब आ जाएंगी। नहीं, लेजर में तो देख ही सकते हो, लेकिन जाएगी कहाँ पे, ये P&L में सेल परचेज है ना, जी तो परचेज अकाउंट में यहाँ पर सारी एंट्री दिखा देगा। अभी जो हमने करी है वो ये वाली है। तो ये भी पता होना चाहिए कि चेक करेंगे कहाँ पर और गलती कैसे ठीक करेंगे। तो अब इतना करो पहले, तो उसी के बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले पाऊँगी। इतना नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं आएगा आगे का असाइनमेंट। ठीक है, डाउनलोड कर लो पहले, फिर अदरवाइज़ क्लास मुझे फिर छोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे नहीं करोगे नहीं तो क्लास भी छोटी करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरे बताने के लिए नहीं है यहाँ पे जब तक आप पूछोगे नहीं। बैलेंसेस दिखा देती हूँ किस तरीके से डले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। बैलेंस शीट देख लेते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। चलो ये चेक करते हैं कि कैसे इसको रिमूव करेंगे। मान लो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आप लोगों का आ रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे। अपने बैलेंसेस खोलते हैं एक साइड, यहाँ पर मैच कर लेते हैं कौन सा लेजर डला है कौन सा नहीं डला। तो यहाँ पे देखो कैपिटल में कुछ डला नहीं है अभी, तो हम कैपिटल में डाल देंगे ओपनिंग पहले। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे नया लेजर। कैपिटल अंडर कैपिटल, क्रिएट हो गया। अरे वो बैलेंस नहीं डाला तो भूल गई मैं, अल्टर में डाल देते हैं। $650
ठीक है, अब देखते हैं और कौन सा मिसिंग है। कैपिटल हो गया, अनसिक्योर्ड नहीं है यहाँ पे, तो अनसिक्योर्ड में सारे लेजर बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे ना बैलेंसेस, पहले आप यहाँ पे डेट ठीक करो, 31 मार्च 20 करो, ये सब ओपनिंग आ जाएंगे अब, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर की जो भी एंट्री होंगी ना वो हट जाएंगी, क्योंकि हमें सिर्फ ओपनिंग चाहिए अभी यहाँ पर। तो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस स्टिल है 4,57,000, तो ये रिमूव करना है हमें। तो कैपिटल डल गया, लोन में नहीं डला हुआ, सिक्योर्ड नहीं है हमारे पास, अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड लोन की हेडिंग ही नहीं आ रही है। ओके, देखो हम यहाँ पे भी ना आके क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वो डेट चेंज कर दी ना, तब नहीं कर पाएंगे, वापस वहीं से करना पड़ेगा हमें इसको। क्यों नहीं क्रिएट कर रहे थे पता नहीं। अशोक में पूरा पूरा नाम नहीं लिख रही, अनसिक्योर्ड। कितना बैलेंस है इसका? 125। अशोक के बाद कुलदीप, $275। क्या नहीं, हाँ ठीक है, ये तो हो गया क्रिएट। अभी भी डिफरेंस आ रहा है हमारा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गए, सन्डे क्रेडिटर्स। अच्छा, इसकी डेट चेंज करेंगे, 31। अभी क्रेडिटर्स नहीं पड़े हुए हैं यहाँ पर। यहीं पर एक एक्चुअली था कि बैलेंसेस डालने, अगर तो कैसे डालेंगे? लेजर क्रिएट करके बैलेंसेस डालना। मान लो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, अब बार बार थोड़ी ना होम पे जाओगे, वहाँ पे लेजर क्रिएट करोगे, वहाँ पे फिर बैलेंसेस डालोगे। अब मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स क्रिएट करके ये डालने हैं 3 बैलेंसेस यहीं पर ही। अच्छा, यहाँ पे दे दिया क्रिएट इन्होंने, ऐसे करेंगे इसको F4 से, ठीक है। तो F4 यहाँ पे प्रेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली ग्रुप शो हो रहा है, तो ग्रुप ही क्रिएट होगा। यहाँ पे लेजर शो हो रहा है, देखो इन चीज़ों में फ़र्क है। मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, सब एक प्लेसेस से अलग अलग है। यहाँ क्रिएट कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं लेजर चेक कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं F4 दबाऊँगी, क्रिएट करूँगी तो लेजर क्रिएट होगा। और मैं अगर बाहर यहाँ पर F4 दबाऊँगी, क्योंकि मैंने ग्रुप खोला हुआ है अनसिक्योर्ड, किसका खोला है? अनसिक्योर्ड का, तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमें ग्रुप नहीं क्रिएट करना, हमें लेजर क्रिएट करना है। तो एक पर्टिकुलर लेजर खोल लिया, कोई भी लेजर, और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अभी हमें क्या क्रिएट करना है? क्रेडिटर्स में क्रिएट करना है क्लासिक ड्राई फ्रूट्स LLP। ये कॉपी पेस्ट आता है सब, कैसे करेंगे इसको? मान लो टाइप करने का मन नहीं है पूरा, तो यहाँ से उठा के टैली पे कैसे पेस्ट करेंगे? Control-C, Control-V। एक सेकेंड, क्या कह रहा है आपका सिस्टम? मेरा सिस्टम सेइंग अपग्रेड टू 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। डाउनलोड ही नहीं हो रहा है कुछ भी फिर? मैम हो ही नहीं रहा है, इसमें 2 बार कर लिया ट्राई। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा अपग्रेड। विंडो अपडेट है तुम्हारी?
विंडो तो अपडेट ही कराई थी। अब फिर देख लेती हूँ, या तो मैं कल जाके। इससे तो हो नहीं रहा मैम, ये वाले जो है फर्स्ट वाला आपने जो बताया है। देखो ना यहाँ पे, नहीं और भी तो ट्राई कर सकते हो ना, नीचे देखो रिलीज 2.1, ये कौन सा वाला है, ये वाला ट्राई कर लो। और यहाँ पे क्या लिखा है, सपोर्ट विंडोज एक 7 और द लेटर 64 बिट विद 64 बिट प्रोसेसर, नो मोर फॉर द रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। देखो थोड़ा सा ट्राई भी करो, यहाँ पे सिस्टम अपना चेक करने के लिए रिकमेंडेशन बताई गई है, कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है। थोड़ा देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, पढ़ोगे समझोगे तभी चीज़ें आएंगी समझ में करनी। ठीक है ना, सिस्टम में जो भी एरर आती है आज पूछ लोगे कल पूछ लोगे, हमेशा कोई ना कोई नहीं रहेगा सिस्टम के लिए। तो बेस्ट ये है कि उस पर थोड़ा सा देख के किस तरीके से कर सकते हैं या नहीं करो। क्या कह रहे थे, बीच में कोई बोल रहा था अभी? मैम ये टैली प्राइम नहीं होगी 32 बिट पे डाउनलोड हाँ, कोई सी। क्या कह रहे हो? टैली प्राइम हाँ हाँ, 32 बिट पे कोई सी डाउनलोड नहीं नहीं होगी। होगी, 50 चाहिए, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, डाउनलोड नहीं होगी? रन नहीं होगी। समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़। डाउनलोड तो हो जाएगी लेकिन रन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? और ये बनाई इस तरह से इन्होंने 32 बिट मैंने, बिट पे नहीं होगी। सिस्टम एडवांस चाहिए उसमें। जी हाँ तो वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करना पड़ेगा ना, मेरा देख लेगी उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है या सिस्टम कैसे अपडेट कराना है। हाँ, ये कॉपी पेस्ट कैसे बता रहे थे, सिंपल कॉपी पेस्ट कर दूँ? जी हम्म, किसके अंडर करना है, क्रेटस के? ओहो, अब लेजर जो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के लिए नहीं दे रहा है नीचे। ओपनिंग बैलेंस के लिए कैसे निकाल सकते हैं हम, मैं बता दूंगी अभी। दिखा रहे हैं क्या बाहर, क्रिएटर्स में आ गया। क्या फ़ायदा हुआ? चलो क्रिएट तो कर देते हैं जो जो नहीं है हमारे पास अवेलेबल। अमित ट्रेडर, अंबिका टी हाउस। अच्छा बना हुआ है क्या? अच्छा वो परचेज़ के टाइम पे बना लिया होगा ना। ठीक है, अंबिका टी हाउस बना लेते हैं। क्रेडिट्स बन गए हैं, और देख लेते हैं यहाँ पे किसका बैलेंस नहीं डला हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी नहीं है, इस साइड डले हैं क्या? अभी इधर ही आ रहा है, क्रिएटर्स इधर ही आ रहा है, तब ये 16,200 नीचे। ये बैलेंसेस पॉजिटिव आ रखे हैं ना, ओपनिंग डला नहीं ना क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग में क्या डाल रखा है, अमित ट्रेडर का बैलेंस ही गलत डाल रखा है। इसको ठीक करते हैं पहले तो। मतलब मेरा मतलब यहाँ पर ये है, अच्छा ये अकाउंट्स ही 1 अप्रैल 18 से शुरू कर रखे हैं क्या? जी ये भी तो अजीब है, जैसे कि वो नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं दिखा रहा होगा। देख लेते हैं एक बार क्या शुरू कर रखा है। पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी की बुक्स स्टार्ट है कहाँ से। ठीक है, तो कुछ चेक करके आते हैं इसमें। राहुल ट्रेडर्स मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें देखते हैं। शट डाउन, हाँ एक ये वाली शट डाउन करनी है।
शट सेलेक्ट ऑल्टर, थोड़े से बस एक्चुअली कीज़ का चेंज है और कुछ नहीं है इसमें। प्राइम में ऑल्टर करते हैं इसको। यहाँ से जो बुक स्टार्ट किए हुए हैं ये गलत है। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, 20 से स्टार्ट करें। जो एंट्रीज है वो हट जाएंगी, वो यही कह रहा है। तो जो डेटा एंटर बिफोर दिस डेट विल बी लॉस्ट, चलो ठीक है। और ये भी 20 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ओपन करते हैं इसको, देख लेते हैं क्या रह गया। बैलेंसेस आ रहे हैं। अब चेक करते हैं बैलेंसेस। डिफरेंस तो भी 10 लाख का आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अधूरी चीज़ें पड़ी हैं। ये एक्चुअली मैंने किसी लास्ट बैचेस में क्या करा होगा समझाने के लिए कुछ लेजर्स डाल दिए होंगे। जैसे यहाँ पे फिक्स सेट के 3 लेजर डाल रखे हैं। अब सिर्फ ओपनिंग अगर मुझे ओपन करने हैं इसके, तो मैं पहले डेट चेंज करूँगी 31/3/2020। ठीक है, सिर्फ इसमें मुझे ओपनिंग दिखेंगे। अभी भी यहाँ पर आ गई, ये उल्टा डाल रखा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस डाल रखा है क्रेडिटर्स का, कुछ है गड़बड़। देख लेते हैं। अमित ट्रेडर का मार्च का बैलेंस खोलते हैं इसको, सही बैलेंस डालते हैं इसका। 12,574 क्रेडिट। यहाँ पे अकाउंट चेंज हुआ है ना एक्चुअली, 18 से सारा 20 में आ गया। ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री चेंज हो गई है। यहाँ बैलेंस डालते हैं तो पीछे वाले वो करता है, पिछले कैलकुलेट वाले कर में लेता गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली फाइनेंशियल स्टार्ट कर रखे थे ना 18 से, बट आप ऐसे करोगे जैसे मैंने बताया, सिंपल तरीके से कहाँ से बुक्स बिगिन करनी है, कहाँ से सिंपल लेजर क्रिएट करके बैलेंस डालना है और अपना बैलेंस शीट से चेक करना है। अल्टीमेटली हमें डिफरेंस रिमूव करना है। ये इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं, 2018 का डेटा उड़ गया है, कुछ पुराना ओपनिंग हट गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो बैलेंस डाल रहे हैं उसका अलग आ रहा है। यहाँ पे 60 डेज़ का पे बैक लगा रखा है ना, अभी ट्रेडर का देखा मैंने, यहाँ पर क्रेडिट का डिफ़ॉल्ट पीरियड लगा रखा है। 1 अप्रैल 2020 को वैसे भी ये ओपनिंग बैलेंस दिखाता है ना, सारे डालने के अलावा भी दिखाता है। अब पीछे मैम बैक आइए जरा 1 मिनट, हाँ एक बार और। ये क्रिएटर्स का ना एंटर बैलेंस अभी ये डेबिट दिखा रही है ना, ओपनिंग बैलेंस दिखाता है ये 3626 रुपये। लेकिन ओपनिंग तो हमने अभी ठीक डाला है इसका। मैं कहता हूँ पुराने अकाउंट्स के चक्कर में मर्ज कर रहा है कुछ ये। 1 मिनट, एक बैक आइए, वहीं आइए जब मैं बता रहा था। एक बार और बैक आइए। 31 मार्च एक्चुअली इसको पूरे पीरियड के लिए मैं खोलती हूँ, पता चलेगा इसके लेजर में गड़बड़ है क्या। हाँ पता चल जाएगा कब से है। हाँ, हाँ। अरे 2 तो लेजर इसके बने हुए हैं। अमित ट्रेडर, ये अमित ट्रेडर कौन सा है ये? अरे एंट्री हो रखी है, इसे चक्कर में पड़ रहे हैं इसलिए। यही Alt+F तो करना आप। हाँ Alt+F तो पूरे पीरियड का है तो सही, सामने तो है पीरियड पूरा। यहाँ ओपनिंग अब भी दिखाता है ना। हाँ ओपनिंग 2 बने हैं ना, एक तो इसका ओपनिंग अलग दिखा रहा है, उसका अलग दिखा रहा है। इसको मैं ओपन करती हूँ, इसका ओपनिंग मेरे वाला दिखा रहा है 12,574, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या ओपनिंग है, कुछ भी नहीं है इसका। तो इसको डिलीट करना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि एंट्री पुरानी है, वो टोटल में फिर बाहर दिखा देता है। इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है एंट्री के साथ ये, और इसका मैं अगर मैं ओपनिंग चेक करना चाहूँ दैट इज़ कंट्रोल एंटर 12,574। तो बाहर क्या हो जाता है इसके ओपनिंग को, 2636 रुपये घटा देता, 12,400 तो आप कर लेंगे इसमें से।
वैसे मैंने पहली बार देखा है ऐसा कि अपने आप से कैलकुलेशन करके ओपनिंग बैलेंस दिखा रहे ये हैं यहाँ पर। हाँ, ये पीछे जहाँ से हम देख रहे हैं मैम, इसके पीछे तो इसमें एंट्री है और कुछ ना चेक करते हैं, कुछ, चाहे ओपनिंग किसी और डेट को डाला होगा। कुछ तो है हाँ। एक सेकेंड, एक बार मैं 2018 का ही चेक कर लेती हूँ, वहीं से चेंज किया है ना हमने इसको। मेरा बताओ ओपनिंग कहाँ जाके लग रहा है, 12,574 लग तो रहा है, लेकिन वो स्टार्टिंग से लग रहा है जहाँ से फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है। अब ठीक दिखा रहा है, ओपनिंग इतना है, ड्यूरिंग द ईयर एंट्री इतनी है। एक्चुअली जो सारी पुरानी एंट्री है वो ओपनिंग में ले लेगा ना उसको। एक वार्निंग दी कि डेटा मे बी डिलीटेड, 100% डिलीट हो जाएगा ये श्योर नहीं है उसको भी। तो यहाँ पे 2018 में एंट्रीज हैं ये सारी, ये डिलीट करूँगी तब मेरा बैलेंस ठीक होगा ओपनिंग का। एक काम कर लीजिए मैम, इसे कंपनी को स्प्लिट कर लीजिए। हाँ वो तो मैं कर ही लूँगी कंपनी को स्किप, लेकिन मैं बता रही हूँ 2018 से अगर आप लोगों का भी फाइनेंशियल ईयर गलत डल जाता है और कुछ एंट्रीज पुरानी कर दी, फिर आप चेक कर रहे हो तो डेटा में भी डिलीटेड है। अगर मैं यहाँ पे ये डिलीट कर दूँ इसको, पुरानी एंट्रीज को, तब ओपनिंग ठीक हो जाएगा। ठीक है, करंट की एंट्री हमने छोड़ दी। अब आ गया ये 12,574 ओपनिंग आ गया। पहले हम ओपनिंग तो डेट पे ठीक देख रहे हैं, हम 31/3/20 पे देख रहे हैं ओपनिंग, तो वो दिखा रहा है ठीक। लेकिन अगर पुरानी एंट्री रहेंगी तो वो उसमें प्लस, डेबिट वाली को प्लस कर देगा, क्रेडिट वाली को लेस करके आपको बैलेंस दिखा देगा। ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये लेकिन एडवांस है थोड़ी सी, मे भी आपको बाद में समझ आए मैंने क्या किया है। पहले बेसिक तो स्टार्ट करो, तब थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फिक्स सेट भी कम पड़ा हुआ है, कैश एंट्रीज हो रखी होंगी। ओपनिंग ऑन करते हैं, इसके ओपनिंग एक्चुअली काउंट होंगे नहीं क्योंकि ये 2018 से है ना कंपनी। 18 डालें, स्टिल डिफरेंस है ओपनिंग में, यानी 18 में भी ठीक से नहीं डाले हैं ओपनिंग। अभी आप लोगों ने जो भी ओपनिंग डालना है यहाँ पे आपका डिफरेंस रिमूव होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, सीरीज से चलेंगे। यहाँ से कैपिटल डल गया, अनसिक्योर्ड डल गया, क्रेडिटर्स डल गया, प्रोविजन डल गया, ऐसे ही एसेट्स पे आएंगे। यहाँ पे फिक्स एसेट, बैंक, स्टॉक, वन बाय वन सब चीज़ें डालते हुए चलेंगे, आपका डिफरेंस आएगा ही नहीं। और बाकी उसके बाद में डिफरेंस आएगा तो फिर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो अभी सबने ट्राई नहीं किया है अपने सिस्टम पे टैली को डालने का? डाल लिया। अच्छा, चल रहा है ठीक से? यस मैम। तो आप क्या कर रहे हो, कंपनी बनाई है? कंपनी बना ली, कैपिटल डाल लिया, अनसिक्योर्ड लॉन्स लेजर क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, अब आपने क्या करना है, वन बाय वन लेजर क्रिएट करने हैं, बैलेंस डालना है और बैलेंस शीट में आके चेक करना है कि डिफरेंस इन ओपनिंग रिमूव हुआ है नहीं हुआ है। विल यू शेयर दिस असाइनमेंट टू हाँ, अस? एक्सेल में आपको मेल पे सेंड करूँगी। ओके। बाकी स्टूडेंट ने भी पहले प्राइम डालने की कोशिश करनी है, अगर वही नहीं डलेगा तो आप असाइनमेंट भी नहीं कर पाओगे। बार बार असाइनमेंट को समझने से कुछ नहीं होगा। असाइनमेंट भी तभी समझ आएगा जब आप टैली पे डालना शुरू करोगे। ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास हम शॉर्ट रखेंगे। अब जैसे पायल ने स्टार्ट किया है ऐसे ही स्टार्ट करोगे, आपके क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन मैं रिमूव करूँगी क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं। अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं होते हैं तो किसकी क्या दिक्कत आ रही है, या तो मुझे फ़ोन पे फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मुझे समझ आती है वो दिक्कत, ठीक है। नहीं तो फिर मैं आपके सिस्टम को एक्सेस करूँगी, यहाँ पे ही जूम पर ही आप अपने सिस्टम को शेयर कर दोगे, तब मैं चेक कर लूँगी क्या चेक करा उसमें। मैम एक डाउट था, हाँ बताओ। जब मैंने ये लेजर क्रिएट किया, कंपनी क्रिएट की ना राहुल ट्रेडर्स, हम्म, तो वो जीएसटी डिटेल्स में वो थ्रेशोल्ड लिमिट और ये सब दिखा रहा था, मतलब ऑटोमेटिकली उसने 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट लिया। हाँ, तो वो क्या चीज है, वो ऐसे ही रहने देना? वो रहने दे सकते हो आपने, हो सकता है लेटेस्ट वाला जब मैंने क्रिएट करी उसमें नहीं आया था ये, ओके हाँ तभी ना। तब नहीं आया था। तो मेरा पहले का डाउनलोड है ना, 4-5 महीने पहले का है, तो हो सकता है कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की हो उन्होंने। अच्छी बात है आपने लेटेस्ट डाउनलोड किया है, फीचर्स कुछ एडवांस ही दिखेंगे। आपको ऑप्शन समझ आता है अपने तरीके से, उसको यस नो करके अभी कर लो। फिर आपको लगता है नहीं उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है तो फिर मैं उसको चेक कर लूँगी। ठीक है ना? तो अभी आप क्या करोगे, सबका एज अ होमवर्क रहेगा,
पहली बात तो जो स्टूडेंट्स हैं मेल आईडी मेरे पास नहीं है, वो स्टूडेंट मुझे अपनी मेल आईडी भेज देंगे ताकि मैं आपको असाइनमेंट एक्सेस करा सकूं, असाइनमेंट भेज सकूं मेल पर। नंबर आप लोगों को पता ही होगा, 8285 आज क्लास का जो मैसेज आया मेरे नंबर से आया होगा। चैट पे मैं एक सेकेंड से लिख देती हूँ। एट टू एट फाइव ज़ीरो 46581 ये व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लेना। इसी पे जिनकी आईडी मेरे पास नहीं है वो अपनी आईडी भेज देना। तो सबसे पहला काम आपका टैली डाउनलोड करना है। टैली डाउनलोड करके असाइनमेंट को बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वही क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाकी कोई नई चीज़ है मुझे लगता है आप समझ पा रहे हो तो मैं कुछ एडवांस बताना शुरू कर दूंगी, अदरवाइज पहले आप लोगों के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आज की क्लास शॉर्ट रखते हैं। ओके देन बाय, गुड नाइट टू ऑल। बाय मैम, थैंक यू। गुड नाइट। यस, कौन सा वाला अलाउ करना है? एजुकेशनल मोड अलाउ करना है कि कौन सा? एजुकेशनली अलाउ एजुकेशनल मोड अलाउ करना है कि कौन सा? एजुकेशनल ही चलेगा। आपके पास सिस्टम लाइसेंस नहीं है ना अभी, वर्जन परचेज वाला होता है लाइसेंस। अच्छा, एजुकेशनल। एजुकेशनल मोड पे ही करना है काम, ठीक है ना। चलो ओके देन बाय।